इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। पीएम मोदी इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं दोस्तों, और उनके सांसदगण आतंकवादी संगठन से इंडिया की तुलना कर रहे हैं। ये दौर आ गया है आज देश में। मतलब विपक्ष पर निशाना साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उस लेवल पर आ चुके हैं कि अब भारत का विरोध करने में भी किसी तरीके का कोई गुरेज ये लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। न प्रधानमंत्री मोदी न उनके सांसद। आपको ये जानकर सुनकर हैरानी होगी कि मोदी जी से मणिपुर पर संसद में आकर दो शब्द नहीं बोले जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया पर, जी हाँ दोस्तों, इंडिया पर हमला बोलने का कोई मौका मोदी जी नहीं छोड़ना है। पूरा समय मोदी जी के पास है इसके लिए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, उनके मंत्री साहब ने क्या बयान दिया है, माफ कीजिएगा उनके सांसद साहब ने क्या बयान दिया है, ये सब कुछ इस वीडियो में, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। इतने दिनों से पीएम मोदी से विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी संसद में आकर मणिपुर की स्थिति पर बोलिए। 36 सेकंड बोलने से काम नहीं होगा। 2.5 महीने की चुप्पी को 36 सेकंड में आप नाप नहीं सकते हैं। स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। मगर सरकार कहती है दोस्तों हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और पीएम मोदी खुद ही चर्चा से भागते हुए नजर आते हैं। विपक्ष ने तो भाग मोदी भाग का नारा भी लगाना शुरू कर दिया है। अब मोदी जी ने बयान क्या दे दिया है वो सुनिए। कहा है कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष हमने नहीं देखा, क्योंकि ये लंबे समय तक सत्ता में रहना नहीं चाहते हैं। आगे मोदी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से, जी हाँ, इंडियन मुजाहिदीन से इंडिया की तुलना करते हुए कहा कि इनके नाम में भी इंडिया लगा हुआ है, इसीलिए विपक्ष खुद को इंडिया के नाम से पेश कर रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं रविशंकर प्रसाद, देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो कहा है दोस्तों, इस पर पवन खेड़ा ने आईना इनको दिखाया है। लिखते हैं पवन खेड़ा अपने ट्वीट में कि आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट्स। साहेब का नाम गलती से भी कोई गलत बोल दे तो पुलिस भेज देते हैं, और खुद इंडिया दैट इज भारत का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा है कि इंडिया का मजाक जो है मोदी जी ने उड़ाया है। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हमला किया है, पूरे भारत पर हमला किया है, क्योंकि भारत का ही दूसरा नाम इंडिया है। सोचिए दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी अपनी सरकार में इंडिया नाम जोड़कर योजनाएं लाई जाती हैं, तब ये नाम अंग्रेजों से नहीं जोड़े जाते, ईस्ट इंडिया कंपनी से या मुजाहिदीन से नहीं जोड़े जाते। लेकिन यहाँ विपक्ष पर हमला बोलना है तो मोदी जी ने इंडिया पर भी हमला बोल दिया। सोचिए ना, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और भी योजनाओं में जो इंडिया लगाते आए हैं अभी तक, मोदी जी की सरकार में जो इंडिया लगाते आए हैं अपनी अपनी योजनाओं में, आखिर उसका आइडिया किसने दिया था? मुजाहिदीन ने आइडिया दिया था या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आइडिया देकर गई थी? ये बड़ा सवाल है। अगला सवाल ये है कि मणिपुर पर कुछ भी बोलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या इतना ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ऐसे सारे मुद्दे निकालेंगे वो? सोचिए कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई है दोस्तों, और उसमें ये सारी चर्चा हुई है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। मणिपुर पर चर्चा नहीं है। मणिपुर पर मोदी जी क्या बोलेंगे इस पर कोई चर्चा नहीं है। संसद के बाहर 36 सेकंड का मोदी जी ने भाषण दे दिया, बस उनका कोटा खत्म हो गया, वो निकल लिए। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन विपक्ष की तुलना मुजाहिदीन से करनी है, विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करनी है, ये सब वो बराबर कर रहा है दोस्तों। फिलहाल ये जो खबर है चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष ने लगातार अब निशाना साधना शुरू कर दिया है कि मोदी जी ने, उनके सांसदों ने कहीं ना कहीं इंडिया का अपमान किया है, भारत का अपमान किया है। अब इसे आप भारत का अपमान के तौर पर देखते हैं या फिर नहीं दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।